हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12th की है ये पॉलिटिकल साइंस और दो ध्रुवीयता का अंत। चैप्टर 2 है हमारा। और क्वेश्चन हमारा जो इस बार है वो है सोवियत संघ के विघटन का कारण समझाइए। और यही क्वेश्चन एक नया तरीके से आता है, वो है मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए क्यों बाध्य थे, क्यों मजबूर थे। तो चलिए इस टॉपिक को हम सही से समझते हैं। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 6 मार्क्स का अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप एक बार फोकस कीजिएगा। और मैं जितने भी है टॉपिक में सारे के सारे हो सकेगा तो मैं पॉइंट्स में ही करवाऊँगा। एक्सप्लेनेशन ओरली में समझाऊंगा क्योंकि लिखने में टाइम लग जाएगा। तो आई होप अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर एक बार लाइक भी कीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, इसका कोई पैसा नहीं है। तो आप ज़रूर एक बार संपर्क कर सकते हैं मुझसे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सोवियत संघ की स्थापना की अगर बात करें तो सोवियत संघ की स्थापना साम्यवादी क्रांति के बाद स्थापित हुआ था 30 दिसंबर 1922 को। और इसने ही 1955 में 15 देशों के साथ मिलकर वार्सा संधि का निर्माण किया था। और एक संघ का निर्माण किया था जो पश्चिमी विचारधारा का विरोधी था। साम्यवाद का प्रोत्साहन करता था ये वार्सा पैक्ट यानी वार्सा संधि। और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में 1945 से 91 के बीच में ये सीतयु चलता है इन दोनों के बीच में। और सोवियत संघ का जब विघटन होता है 1991 में, तब शीत युद्ध का समाप्त हो जाता है। और शीत युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिकी वर्चस्व आ जाता है। तो फिलहाल हम ये समझेंगे कि सोवियत संघ का 1991 में विघटन क्यों हुआ था। और एक चीज़, हाँ, सबसे पहले सोवियत संघ से कौन निकला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो चाहे एमसीक्यू हो चाहे मैप का क्वेश्चन हो। तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं लास्ट में बता दूंगा कि सोवियत संघ का विघटन जब हुआ था तो सबसे पहले कौन अलग हुआ था सोवियत संघ से। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और कमेंट में प्लीज़ एक बार राइट ज़रूर कीजिएगा। तो सोवियत संघ का विघटन का कारण, पहला जो कारण है वो है एक दलीय शासन। किसी भी देश में जब एक दल का शासन होता है तो अक्सर तानाशाही बन जाता है। ठीक है। और जनता पर अत्याचार करता है, उनके अधिकारों का हनन करता है। और जनता के प्रश्नों का जवाब देना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता है। और यह ऐसा ही सोवियत संघ में था। सोवियत संघ की अगर बात करें तो सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी का 72 सालों तक शासन था। और इतने सालों में ये पार्टी जो था वो तानाशाही बन गया था। और लोगों के अधिकारों का हनन करता था, उनके ऊपर अत्याचार करता था। और साथ ही साथ जनता के प्रति वह उत्तरदायी नहीं था। तो ये एक प्रकार का तानाशाही शासन पूरी तरह से बन चुका था 72 सालों में। तो ये सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारणों में से एक कारण है। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये एक पॉइंट हो सके तो राइट कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे पास पीडीएफ है, आप फ्री ऑफ कोर्स आप राइट ले सकते हैं मुझसे। चलिए, दूसरा सोवियत संघ के विघटन का कारण है वो है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, ये राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। एक देश के उत्पादन के जितने भी संसाधन है और उस संसाधन पर राज्य यानी देश यानी सरकार का नियंत्रण होता है पूरी तरह से। और वहाँ पे निजी स्वामित्व का किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है, प्रावधान नहीं होता है। वहाँ पे किसी प्रकार का निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं हो। ऐसी व्यवस्था को राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था कह देते हैं। सोवियत संघ में अगर बात करें तो 100% जो चीज़ें थी वो सब कुछ सरकारी थी, यानी राज्य नियंत्रित थी। ठीक है। और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं प्रेरणा रहित अर्थव्यवस्था होती है, जहाँ पे लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती है कार्य करने के लिए, उत्पादन करने के लिए। ठीक है। और यही कारण सोवियत संघ के विघटन का कारण बना, क्योंकि वहाँ पे निजी स्वामित्व यानी निजी संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं था। तो इसी वजह से वह उसकी अर्थव्यवस्था का विकास शुरू शुरू में तो तेज़ी से तो हुआ, लेकिन बाद में जाके बिल्कुल गतिरोध हो गया।
चलिए हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, वहाँ के लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं नहीं थी और लोकतंत्र का भी अभाव था। चलिए हम बारी बारी से दोनों को हम समझते हैं। सोवियत जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं था, वो अपना विचार प्रकट नहीं कर सकते थे। सरकार तानाशाही है या घोटाला कर रहा है या अत्याचार कर रहा है या उनके अधिकारों का हनन कर रहा है, जनता उनके विरोध में आवाज़ नहीं उठा सकता। यानी कुल मिला के ये बात करूँ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं था वहाँ के लोगों को। और साथ ही साथ वहाँ लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र क्यों नहीं था? जाहिर सी बात है, जहाँ पे कम से कम 2 पार्टियाँ हो, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्शन होता है तो किसी एक को हम चुनेंगे, तो ऐसे में हम उसे लोकतंत्र कह भी सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक ही दल था और एक ही दल का प्रभुत्व 72 सालों से चला आ रहा था, तो ऐसे में वहाँ पे लोकतंत्र था ही नहीं। तो इस वजह से लोग परेशान थे सोवियत संघ के और ये विघटन का कारण बना। चौथा कारण जो है वो है नागरिकों का इच्छा का पूरा न होना। जाहिर सी बात है, किसी भी देश का नागरिक कोई भी शासन व्यवस्था में रहने को तैयार है, लेकिन बस शर्त ये है कि वो सरकार, वो प्रशासन नागरिकों के इच्छाओं को पूरा करे, यानी ज़रूरतों को पूरा करे और उनके समस्याओं का समाधान करे। यहाँ पे इच्छा का पुराना लिखा गया है, लेकिन ये मिसप्रिंट हो गया है। नागरिकों के इच्छा का पूरा ना होना है ये, ठीक है? ये पूरा ना, ये अलग-अलग वर्ड है। तो देखो, किसी भी देश के नागरिकों की इच्छा अगर पूरा नहीं होता है, तो वहाँ के नागरिक सरकार से असंतुष्ट हो ही जाता है। जैसे आज ही की अगर हाल की अगर बात करें तो श्रीलंका की है। श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद है, वहाँ की सरकार है अपने नागरिकों की जो आकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने में असफल रहा। इसीलिए जनता आज सरकार से आक्रोशित है। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है और कहीं न कहीं यही चीन के साथ हो रहा है आज। लेकिन चीन अपने सैन्य बल के दम पर सब कुछ दबा देते हैं आवाज़ों को, ठीक है? तो नागरिकों की इच्छाओं का पूरा न होने की वजह से सोवियत नागरिक कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और ये सोवियत संघ का विघटन का कारण बना था। नेक्स्ट है, संसाधनों का अधिकांश हिस्सा सेना पर खर्च करना। शीत युद्ध के समय में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चल रहा था और अमेरिका सैन्य रूप से यूएसएसआर से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और इसीलिए सोवियत संघ है अमेरिका से बराबरी करना चाह रहा था सैन्य मामले में और इसी वजह से अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा उसने सेना पे खर्च किया और उसने शीत युद्ध के समय में अमेरिका के बराबरी भी कर लिया था परमाणु बम के मामले में। लेकिन इससे क्या हुआ कि सेना के रूप में तो पावरफुल हो गया, ठीक है, लेकिन अपने देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में असफल रहा, जिससे लोगों का जीवन स्तर गिरता रहा निरंतर और यही सोवियत संघ के विघटन का कारण बना बाद में जाकर के। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ का महासचिव बने और सोवियत संघ में यहीं से सुधार करना उन्होंने शुरू किया था। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार कब से शुरू की गई? तो 1985 में। या सोवियत सुधारों की श्रृंखला कब से शुरू हुई? तो 1985 से, ठीक है। चलिए हम जानते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या सुधार किया था। देखो, ये सोवियत संघ में तो अच्छा ही सुधार कर रहे थे, लेकिन अच्छे के चक्कर में बुरा हो गया, यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्या किए इन्होंने, ये जानते हैं। तो इनकी अगर बात करें तो इन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार किया था, जिसे प्रेस्टोराइका कहते हैं, और अर्थव्यवस्था में खुलापन लाया था, जिसे ग्लास्तनोस्त कहते हैं। चलिए हम कुछ बातें जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मिखाइल गोर्बाचेव की अगर बात करें तो सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो उनसे पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर मिखाइल गोर्बाचेव और क्या करना चाह रहे थे? तो वो चाह रहे थे कि लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे वो। और अपने जो सदस्यगण थे उन सब को कह दिया था उन्होंने, मतलब स्वतंत्रता दे दिया था उन्होंने कि आप पहले की तरह आप हमारे राष्ट्र में रह सकती हो और आप स्वतंत्र भविष्य भी निश्चित कर सकती हो। यानी कि अपने सदस्य को अलग देश बनाने की भी छूट दे दिया था उन्होंने।
और जैसे ही उन्होंने 89 में ये छूट दिया कि आप अलग देश भी बना सकती हो, कि अगले ही अगले ही 1 साल बाद मतलब 1990 में 89 में उन्होंने अपने सदस्य 15 देश थे, उनको कह दिया था कि आप अलग भी हो सकती हो, आप अलग भी हो सकती हो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1 साल बाद ही मतलब 1990 में सबसे पहले रूस से मतलब सोवियत संघ से रूस और यूक्रेन निकला, जिसके बीच में आज युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में। और मैं बिल्कुल शुरू-शुरू में मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप सबको याद होगा कि सोवियत संघ के विघटन जब हुआ तो सबसे पहले कौन निकला था? तो रूस और यूक्रेन निकला था और यही हुआ। जैसे ही उन्होंने सुधार किया तो सबसे पहले रूस और यूक्रेन ही अपने आप को सोवियत संघ से अलग करता है, ठीक है? तो इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है सोवियत संघ के विघटन में। हालाँकि ये अच्छा कर रहे थे। सोवियत अर्थव्यवस्था का पश्चिमी अर्थव्यवस्था से पिछड़ना। सोवियत संघ के नागरिकों को सरकार काफ़ी टाइम से अंधेरे में रख रखा था और वो विश्वास दिलाते रहे अपने नागरिकों को कि हम पश्चिमी देशों से काफ़ी विकसित हो चुके हैं और पश्चिमी देश हमसे काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब एक बार पता चलता है सोवियत नागरिकों को कि हम ही पिछड़ रखे हैं पश्चिमी अर्थव्यवस्था से और पश्चिमी अर्थव्यवस्था हमसे बहुत ही आगे है, तब इससे सोवियत नागरिकों के जो विश्वास था सरकार पर वो टूट गया और सोवियत संघ के विघटन का कारण ये भी बहुत ही बड़ी बनी। नेक्स्ट है माफिया वर्ग का उदय। सोवियत संघ की अगर बात करें तो सोवियत संघ की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता था, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पे और वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से ख़राब था, लोगों के जीवन स्तर काफ़ी ख़राब था। और जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे माफिया वर्ग, गैर कानूनी कार्य, अपराधी तत्व ऐसी चीज़ों का उदय होता है, ठीक है? और माफिया वर्ग का उदय हुआ सोवियत संघ में और ये भी सोवियत संघ का विघटन का कारण बहुत बड़ा बना, ठीक है? तो इसी प्रकार से और भी कई सारे पॉइंट है, जैसे पश्चिमी पूर्वी यूरोप में मतलब विरोध चल रहा था, राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार चल रहा था और एक और सबसे इम्पोर्टेंट रह गया पॉइंट यहाँ पे, वह सोवियत सरकार और सोवियत संघ में जो वित्तीय संस्थाएं थी, जैसे बैंक और भी कई प्रकार की संस्थाएं होती है जो पैसे रखते हैं, तो इस प्रकार की जो वित्तीय संस्थाएं थी वो आंतरिक रूप से कमज़ोर थी, ठीक है? तो ये सब सोवियत संघ के विघटन का बहुत बड़ा कारण बना, ठीक है? और वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट की कोशिश भी की जा रही थी, भ्रष्टाचार अधिक था, ठीक है? सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा था, ठीक है? तो ये सब सोवियत संघ के विघटन का कारण बना था। अब इसका ना हर क्वेश्चन का एक परिणाम होता है, उस परिणाम को लिखना ही चाहिए। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकला? तो सोवियत संघ एक दलीय शासन व्यवस्था काफ़ी टाइम से चला रहा था, तो एक दलीय शासन व्यवस्था समाप्त हो गया, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था समाप्त हो गया, लोकतंत्र की स्थापना हुआ, लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी ये सब मिला, ठीक है? नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हुआ, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट है जो आप आगे पढ़ोगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में। यहाँ पे बस पैराग्राफ जो कंक्लूजन होता है ना आंसर का, उसी वे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ पैराग्राफ के रूप में, आप और भी बातें राइट कर सकती हो। तो आई होप आपको सोवियत संघ के विघटन का कारण समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। और हाँ, कोई भी वीडियो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी ज़रूरतों का पूरा किया जा सके। थैंक यू सो